हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। मेरे एक अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट है मेरा। फर्स्ट वार्निंग आ गई है, लाइक सीरियसली। एक तो ये वार्निंग्स एंड स्ट्राइक्स से मेरी जिंदगी अजाब की हुई है। चैन से जीने नहीं देते। एक 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 वीडियो जाके इतनी मुश्किल से जाके वो मीन्स उस पे व्यूज अच्छे हैं। एंड फर्स्ट वीडियो थी जिस पे मेरे 120 लाइक्स आए थे। एंड उस पे एंड उसको रिमूव कर दिया टिकटॉक ने। मेरी किस्मत ही खराब है। चलो कोई नहीं, छोड़ो इसको। हम सेक्सी क्लोन का पार्ट 12 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कहाँ थे हम, कहाँ थे, हाँ जगह भाग गया था सच। हाँ तो जगह अगेंस्ट से भाग गया एंड उसको ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए गए थे। एंड वो किसी को कॉल करके बताता है एंड वो दिस टाइम वो भीमिन नहीं थे, वो थे मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन के आदमी थे जिन्होंने पकड़ लिया था। वो बिल्कुल ढूंढ रहे थे तो फाइनली उनका मिल गया था। जब वो अपने बेटे की हालत देखते तो वो बिल्कुल अपने वो सोचे थे कि शुक्र है उनकी वाइफ यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर उनकी वाइफ यहाँ आती तो वो बिल्कुल अपने बेटे को इस हालत में देखे तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही ना कर पाती। मिस्टर जैन अभी खड़े तो रह पा रहे हैं, उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल ना रह पाती क्योंकि उसकी जो स्टिचेस थे वो खुल चुके थे एंड उसकी तबीयत, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, बहुत ज़्यादा पेल पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा स्किनी हो गया था। वो बिल्कुल जो उसके फेस पे पहला ग्लो हुआ करता था वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी थी, पूरी तरह से वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। और बस उसकी तरफ देखते हैं एंड ना वो डॉक्टर उसके पास आता है और डॉक्टर के पास जाके पूछते कि ना मेरा बेटा कैसे। तो वो बताते कि ना अगर बेटा अभी तबीयत ख़राब है उसकी, कोज उसका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा उसे ना लॉस कर दिया, तो हमें ना अभी उसको ब्लड उसका ना ब्लड ग्रुप ढूंढ के हमें ना अभी उसको ब्लड लगाना होगा। तो कहते हैं प्लीज़ लगाएं, कुछ भी करें, मेरे बेटे का टेक केयर करते। तो कहते हैं हम कर रहे हैं। तो कहते हैं और उसका बच्चा, तो कहते हैं बच्चा देख के लग रहा है कि वो ऑलरेडी डिलीवरी दे चुका है, बट बच्चा कहाँ पे है हमें ये नहीं पता। तो कहते क्या मतलब डिलीवरी आपने नहीं की? तो कहते नहीं, हमारे पास ये इसी कंडीशन में आया था एंड बाकी का आपको पता होगा। हमें इतना पता है कि ना हाँ ये प्रेग्नेंट था एंड ये डिलीवरी आई गेस दे चुका है बिकॉज इसके स्टिचेस लगे हैं, बट क्या हुआ है हमें क्लियरली नहीं पता। तो फिर जो वो मिस्टर जीवन बस सर हाँ मिलाते थे, वो कहते ठीक है थैंक यू डॉक्टर। तो ना उसके बाद फिर वो देखने लगते हैं जंकू की तरफ एंड जंकू बिल्कुल उसी तरह ना बेहोश पड़ा हुआ था। तो बस जंकू का हाथ पकड़ते उसके आइज में टेयर्स आ जाते हैं एंड देन उसको अपनी वाइफ की कॉल आती है। वो कहते हैं ना जंकू मिल गया, कहाँ कैसे? तो कहते हैं ना अभी वो हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है एंड जंकू मिल गया मेरे पास है। तो फिर वो कहते फाइनली मैं आ रही हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में? तो कहते नहीं अभी तुम ना, क्योंकि वो जानती है कि उनकी वाइफ नहीं देख पाई थी जंकू को, अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख पाई थी, तो वो उनको आने से मना कर देती थी। मैं हूँ ना, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा, अभी तुम प्लीज़ ना हो। तो वो अपने हस्बैंड की बात मानती है एंड वो चुप कर जाती है। बट वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा उदास रही थी। इधर हम देखिए कि ना जो फीमेल थे वो बिल्कुल पागल हो चुके थे, वो ढूंढ रहे थे। अब उनको नहीं मिल रहा था। पहले उन दोनों को मिल चुका था तो मिस्टर जॉन को ही मिल रहे थे, बट अब मिस्टर जॉन को मिल चुका है तो अब उन दोनों को नहीं मिल रहा है चाकू। वो दोनों बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। बट अब जिम जो वो थे मिस्टर जॉन उसकी ना बिल्कुल उसका टेक केयर कर रहे थे ताकि कोई भी उसको ट्रैक कर पाए। उनको नहीं पता कि उसका पार्टनर कौन है, तो वो सोच रहे थे कि ना मे बी जो उसका पार्टनर होगा उसने वो बेबी ले लिया होगा, या हो सकता है कि ना जो जंको जब बर्थ दे रहा था उस टाइम पे उस बेबी की डेथ हो गया, कुछ भी नहीं पता था उनको। तो वो जस्ट अपने ना वो लगा रहे थे, सोच रहे थे कि ऐसे ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वो सोच रहे थे कि ना मे बी जंको की हालत है तो उसका पार्टनर उसे तंग करता हो या कोई अब्यूज़ करता है, कोई भी इस तरह का हो सकता है उसका जो पार्टनर वो टॉक्सिक हो या
कोई कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ना जंकुक की ना सारे इन्फॉर्मेशन को ना बिल्कुल जैसे ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी उसको लीक ना कर पाए एंड कोई ढूंढ ना पाए, उसको ट्रैक ना कर पाए। एंड ये चीज़ें बोल रही थी एंड वीमेन को बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि जंकुक गया। उनको बोलते तो गुस्सा भी आ रहा था कि जंकुक ऐसे कैसे बच्चों को डिलीवरी देते टाइम ही भाग सकता है। एंड जो वो थे बच्चे रो रहे थे, ठीक है। अब उनको ना फीड करवाने की ज़रूरत थी एंड मदर फीड कराना पड़ता है। बट यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी थी तो वो उनको ना उस पर मजबूरन फिर ना बच्चों को ना जो होता है जो मिल्क पैक होता है, जो पाउडर मिल्क होता है वो देना पड़ता है। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको चाहिए कि आप अपने वाइफ का ख्याल रखते हो, इस तरह कैसे कर लिए। तो फिर वो तो ना बस चुप रहते हैं, वो नहीं बोलते कि ना वो हमारी वाइफ नहीं है या इस तरह का कुछ भी नहीं बोलता। एंड देन उसके बाद फिर हम देखते हैं ना बच्चों को, अब हम देखते हैं 1 वीक बाद का सीन जहाँ पर ना जंकुक को डिस्चार्ज मिल चुका था एंड वो बस चुप था। वो सारा टाइम सीलिंग को देखता रहता था, कुछ भी नहीं बोलता था। एंड जो मिस्टर जियोन थे उसको घर ले आते हैं एंड फाइनली जो उसकी मदर थी वो जंकुक के पास जाते हैं, उसको टाइटली हक कर लेती है, बेटा तो क्यों चले गए थे अपनी मदर को छोड़ के, तुम्हें क्या हमारी याद नहीं आई थी। जंकुक कोई रिप्लाई नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता, उसकी आईज में डेड साइलेंस था, कुछ भी नहीं बोलता वो। एंड वो लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। वो जंकुक से पूछ सकते थे कि उसके बेबी का क्या बना, वो प्रेग्नेंट था ना, तो क्या हुआ, उसका डिलीवरी हो गई, बच्चा कहाँ है, क्या उसका पार्टनर उसको ले गया जो जिसके साथ वो प्रेग्नेंट था, या क्या हुआ, या बच्चे की डेथ हो गई, पूछना चाहते थे। बट जंकुक अभी इस कंडीशन में नहीं था कि वो लोग पूछ पाते, तो कुछ भी नहीं कहते। एंड जंकुक अब वहाँ 1 वीक बाद आया था एंड देन उस सारे उसका ख्याल रखते, सारे सर्वेंट्स उसके आगे पीछे थे, उसका खाने का ख्याल रखते, उसको सारी चीज़ें करते। बट जंकुक बस चुपचाप एक ही उसको करते रहता, बिल्कुल ही कम्प्लीटली साइलेंट हो चुका था। फिर इतना साइलेंट हो चुका था कि ऐसा लगा था कि वो कभी बोला ही ना, वो बिल्कुल म्यूट पर्सन हो गए थे। एंड मिस्टर एंड मिसेस जोन की तो बिल्कुल जान हलाक में आई थी कि उनका जो बेटा हमेशा चेयरफुल रहता था, उनको हंसाता रहता था, चुप नहीं होता था। एंड वो दोनों समटाइम्स इरिटेट हो जाते हैं। जंकुक कहते कि ना जंकुक बेटा चुप कर जा, क्यों इस तरह बोलते हो, इस तरह बोला करते थे। एंड वो लिटरली बैक कर रहे थे और प्रे कर रहे थे कि जंकुक फाइनल कुछ तो बोले। बट जंकुक बिल्कुल चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड उनका जो बिल्कुल दिल सा टूट सा जा रहा था। एंड जो इधर वीमेन थे वो वीमेन का तो अलग ही सीन चल रहा था। उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि उनके बच्चे हैं, तो वो बताते हैं कि ना ऐसे कैसे बच्चे हैं, तो फिर वो तो चुप रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि ना मे बी जो उन दोनों ने अडॉप्ट कर लिए होंगे, तो फिर ना वो कुछ नहीं बोलते। एंड देन वो खुश हो जाते, बिकॉज उनको पता था वो दोनों बॉयज हैं, तो ऑफकोर्स वो प्रेगनेंट तो हो नहीं सकते। तो वो खुश हो गए थे कि उनको ग्रैंड चाइल्ड मिल गए, तो वो तो बोलते तो खुश होते थे। एंड जो बच्चे थे वो बोलते तो प्यारे थे। तो फिर ना जो मिसेस किम एंड ना जीवन तो एक साथ बोलती कि ना ये बच्चे तो तुम दोनों की शक्ल है, कहाँ से तुमने ऐसे बच्चे ढूंढे, ये तो बिल्कुल वो तुम दोनों की डेटा कॉपी है। एंड जो ये बेबी गर्ल है ये तो पूरी जीवन पे गई है, एंड जो बेबी बॉय पूरा तुम्हारे पर गया। तो बस दोनों ना उन दोनों की तरफ अपनी मदर की तरफ देखते हैं कि सच में, तो क्या तो वे बचपन में ऐसे ही थे। बस जमीन का ये है कि वो बॉय था एंड ये गर्ल है, बट बाकी तुम लोगों में और तो इन बच्चों में कोई फर्क नहीं है। लगता है कि कोई ऑब्सेस्ड था तुम लोगों से। तो फिर ना वो दोनों बस देखते हैं चुप करके, अपने मदर्स की तरफ देखते हैं। जो मदर्स थे वो बोलते तो खुश थी, वो उनको देख रहे थे कि देखना हमें ना जियोन्स को भी बताना चाहिए। हाँ, जियोन्स को भी बताना चाहिए। तो मैंने जंकुक के ना फैमिली का नाम सुनते हैं ना दोनों बस देखने लगते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। दोनों वो कॉल मिलाते हैं, कहते हैं कि ना मिस्टर जियोन को कहते हैं कि ना एक्चुअली हम चाहते हैं कि ना अब कल हमारे ना डिनर पे आए। एक्चुअली हमें आपको एक सरप्राइज़ देना है, एक चीज़ बतानी है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे कल। उनकी आवाज़ थोड़ी सी टायर्ड लग रही थी, तो वो सर हाँ मिला देते हैं और फिर कहते हैं ठीक है। फिर वो अपना कॉल कट कर देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का सीन, जहाँ पर ने जो बेबी गर्ल को जिमिन लेके बैठा होता है एंड जो बेबी बॉय था उसको ना टेंग लेके बैठ गया था। एंड वहाँ पर ना कॉल के हॉर्न की आवाज़ आती है, तो समझ आ जाते हैं कि जो वो है जियोन फैमिली वहाँ आ चुकी है। एंड वो दोनों बस चुपचाप बैठे थे, बिकॉज उनको पता नहीं था कि जंकुक कहाँ चला गया। एंड जंकुक को उन्होंने सेम स्पॉट पे भी ढूंढा था जहाँ वो पहले गया था, उसी ग्रैनी के पास। एंड उस ग्रैनी ने पूछा था कि जंकुक कैसे, तो वो बताया था कि जंकुक के पास ढूंढने गए थे। एंड बट
उस ग्रैनी ने पहले बोल दिया कि जंकू कैसा है, तो उनको पता चल रहा था कि ग्रैनी के पास नहीं आया, तो वो बस स्माइल करके कह देते कि वो अच्छा है, एंड उसके एक बेबी गर्ल हुआ एंड एक बेबी बॉय आया, तो वो स्माइल करके ग्रैनी बोलती कि मुझे पहले से पता था उसके ट्विंस होंगे, बट जेंडर का मुझे नहीं पता था। वो स्माइल करके ये बोलती है, तो फिर वो दोनों बस सराह में ला देते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जंकू को उन्होंने हर जगह ढूंढा था, बट कहीं कहीं भी नहीं था जंकू को। एंड अभी वो लोग चुप करके बैठे थे, तो फिर ना जो दोनों के कानों में ना और जो थी मिसेस पार की वॉइस चलती कहते, जंकू बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतने ज्यादा कमजोर क्या हो गया। जैसे वो ये सुनती है तो फौरन से दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, वो दोनों काउच पे बैठे थे, दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, वहाँ जंकू खड़ा था, वो अपनी फैमिली के साथ आया था। वो दोनों बस शॉक हो गए थे, वो फौरन से अपनी जगह से खड़ा हो गए थे, एंड जंकू चुप था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल अपनी नजर नीचे झुका के खड़ा होता। तो फिर कहते इसको क्या हुआ है, वो हल्का सा ना उसको विस्पर करके बोलती है, एंड वो कहती कि ना पता नहीं क्या हुआ है। उसके आइज में भी टीयर्स है, मिसेस जॉन की आइज में भी टीयर्स है, एंड जंकू कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मिस्टर जॉन उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं अच्छा जंकू बेटा, ये बोल के उसको काउच पे बैठाते हैं। एंड जंकू बिल्कुल जैसे ऐसे था कि एक लाइफलेस बॉडी थी, एंड वो कोई भी खुद से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो बस जो वो कराया जाए था वो कर रहा था, चुपचाप कर रहा था। एंड उसको वो देख रहे थे जो वीमेन, जब उसकी ये हालत थी तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेन होता है, अपने अपने हार्ट पे पेन होता है जंकू की हालत देखी। एंड जंकू ऐसे तो बिल्कुल जूना उठा, उसको दुनिया का कोई होश नहीं था, उसको कोई अता पता नहीं था, बस वो चुपचाप था। एंड उसके बाद जो सब उससे ना बातें करने का ट्राई करते हैं, बट जंकू को कोई रिप्लाई नहीं। इवन कि जंकू किसी की तरफ देखता है नहीं, वो बस सारा टाइम फ्लोर को देखता रहता है। एंड उसका ना पहले एकदम से ना उसको रोने की आवाज़ आती है, बच्चों की रोने की आवाज़ आती है, तो एकदम से वो अपनी नज़र उठाता है। एंड उसको ऑफकोर्स उसको तो पता था ना, वो तो बस अपने थॉट्स में था एंड अपने उसमें था, बट जैसे वो बच्चों की आवाज़ सुनता तो ऑफकोर्स वो एक मदर तो अपने बच्चों की आवाज़ से तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो फ़ौरन से उन बच्चों की तरफ देखने लगता है, उन बच्चों की तरफ देख रहा था, एंड उन दोनों की तरफ बिल्कुल देख रहा था। एंड वीमेन ने ये देख लिया, तो पूरी फैमिली ये देख रही थी। एंड वो जो फैमिली मेम्बर्स थे वो कुछ और ही इस चीज़ को ले रहे थे, एंड जो वीमेन के आईज पे टीयर्स आ गए थे, ये देखे कि जंकू को फाइनली अपने खुद के बच्चों को तो देख के रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट एकदम से जंकू उनसे भी नजरें हटा लेता है एंड अपना फेस साइड कर लेता है। तो ये देखे ना वीमेन को ना अपने हार्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन फील होता है कि वो अपने बच्चों को भी अब इग्नोर करना है, बट वो कुछ देखे उसे कम से कम रिएक्ट तो किया, वरना वो इतनी देर से बस चुपचाप बैठा होता है। एंड उनकी फैमिली कुछ और इस चीज़ को ले लेती है। एंड देन उसके बाद वो कहते कि ना तुम लोग बच्चे जाके ना बाहर गार्डन में जाके बैठो, एक ताज़ी हवा लो, ठीक है। तो भी ना वो कहते ठीक है। तो वो दोनों खड़े होते थे, फिर ना जो जंकू की तरफ वो देखते हैं, कहते कि ना जंकू बेटा तुम ही जाओगे साथ। तो जंकू ना चुपचाप बस खड़ा हो जाता है, चुपचाप चलने लगता है, कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप सीधा सीधा चलने लगता है। तो उसके पीछे वीमेन भी आ जाते हैं। एंड जंकू तो बाहर जाके ना लॉन में खड़ा हो जाता है। तो फिर ना जो एक सर्वेंट उसको चेयर देता है जो उसके लिए भेजी गई थी, मीन्स एक सर्वेंट को भेजा गया था जंकू के लिए, तो वो जंकू को बिठा देती है चेयर पे। एंड जो जंकू वहाँ चुपचाप बैठे गए थे, तो वो लोग भी वहाँ जाते हैं, अपने अपने चेयर्स लेते हैं एंड वहाँ बैठ जाते हैं, जंकू के सामने बैठ जाते हैं। एंड जंकू को कुछ भी नहीं बोलते। एंड जो बिल्कुल चुप था एकदम से। जो बेबीज थे ना वो बिल्कुल ऐसे स्माइल करने लगे थे। कुछ बेबीज होते हैं, मीन्स होते हैं ना कि पता चल जाता है, बेबीज को तो ऑफकोर्स पता होता है, अपनी मदर्स के पता होता है। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं दोनों जंकू को देखे। एंड जो जंकू को भी ना उनकी आवाज़ आई थी, तो वो बस एक नज़र उठा के ना उन दोनों की तरफ देखते हैं एंड फौरन से अपनी नज़रें फेर लेता है एंड अगेन से नीचे बैठ जाता है, नीचे की तरफ देखने लगते। जब कहते कि तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस हो गए, अपने ही बच्चों को हाथ में भी नहीं लोगे, तुमने तो उनको देखा भी नहीं है। फिर जमीन की बात सुन के ना जंकू कोई रिएक्ट नहीं करता, वो वैसे को वैसे ही रहता है, लाइक उसे फर्क ही नहीं पड़ा। तो फिर जो ध्यान देते तुम किस चीज़ की सजा दे रहे हो हमें। तो फिर जो जंकू को ना अपनी अब फाइनली आइज ओपन करते हैं, उसकी तरफ आइज ऊपर करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं तुम लोग ने किस चीज़ की सजा दी थी मुझे, बताओ। तो है ना वो दोनों उसी तरफ देखते हैं, उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा कोल्ड थी, इतनी ज़्यादा ठंडी वॉइस थी, दोनों की बॉडी में ना शिवर आ जाते हैं। और उसकी वॉइस सुन के लग रहा था कि वो बिल्कुल एक डेड वॉइस है,
कोई चेयरफुल वॉइस नहीं है जो जको की हुआ करती थी, वो इस तरह की जको की वॉइस फर्स्ट टाइम सुन रहे थे। तो दोनों क्या इसमें कहते हैं तुम हमसे नफरत करते हो तो कम से कम बच्चों को तो देख लो। तुम हॉस्पिटल से भाग गए जस्ट डिलीवरी के जस्ट 2 डेज बाद ही, जैसे तुम्हें हो जाए तुम वहां से भागे, तुमने सोचा भाई कि बच्चों को अपने मदर के मिल्क की जरूरत होती है, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता। फिर नीचे को बस एक चक्कर करते हैं हल्का सा, बिल्कुल करता है कहते मैं रिस्पॉन्सिबल मम्मा नहीं हूँ। अब बोलता था हाँ तो क्या करूँ मैं। तो फिर वो दोनों उसी तरफ देखते हैं, कहते ना चाको तुम ऐसे नहीं थे, तो कहते मैं नहीं था एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं था, तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। तो फिर दोनों की आईज में टीयर्स आते हो, कहते ना देन तुम्हें जो करना है हमसे बदला ले लो, कुछ भी करो, बच्चा को क्यों तुम टॉर्चर कर रहे हो। कहते मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे बच्चे हैं तुम संभालो। तो उन्होंने मुझे धमकी दी थी ना कस्टडी लेने की, सुबह सब संभालो अपने बच्चों को। तो बोलते हुए फिर ना वो चुपचाप कर बैठता है देखने लगता है। तो दोनों कैसे चीज आ जाती थी, हमारा वो मतलब नहीं था चाको, हमारा वो मतलब नहीं था। एंड अगर हमने उस तरह बोला भी तो जस्ट इसलिए बोला था ताकि तुम्हारा गुस्सा तुम जो गुस्सा कर रहे हो एंड तुम जा रहे हो, तुम हमारे साथ वापस आ जाओ। इस बार ने तुम हमारे साथ वापस आ जाओ, मतलब बिल्कुल नहीं था, कभी भी इस तरह का नहीं सोचा हुआ। जाको बिल्कुल चुप रहते, बिल्कुल उनकी ऐसे बिहेव करता है कि उनकी बातें सुन नहीं रहा। तो दोनों की ऐसे में चेयर आ जाते हैं एंड वो बच्चे तो वो एकदम से रोने लगे थे बहुत ज्यादा। तो वो दोनों उसको चुप रहने लगे थे एंड वो जको की तरफ देखते हैं कि जको को उनके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जको उन बच्चों को एक दफा नजर उठा के देखते हैं, देन उनके बाद अपना सर फेर लेता है। तो ये देखे दोनों को बहुत ज्यादा ऐसा अजीब सा पेन फील होता है अपने हार्ट में कि जको कैसे अपने ही बच्चों को इग्नोर करता है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि उनको सबसे ज्यादा पेन इसलिए फील होता क्योंकि जको उनको भी इग्नोर कर रहा था। उनको बच्चों के लिए तो था बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था, बट उनको ज्यादा पेन ये चीज फील कर रहे थे कि जको उनको भी इग्नोर कर रहा है। इधर हम देखते फैमिली के जब वो सारे ना बस एक छोटे से स्माइल करते हैं, जो मिस्टर एंड मिसेस जॉन के फेस पे भी एक टेरी स्माइल थी, क्या टेरी थे। एंड देन वो थैंक यू सो मच बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं कि ना उनके कोई हुई है डिस्कशन हुई है, फैमिली डिस्कशन हो गया। एंड ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी क्या हुई। अब हम देखते हैं कि ना इधर ना देखते हैं वो लोग वापस अंदर आ चुके थे। जो चंकू बस चुपचाप खाने के साथ खेल रहा था, उसको खा नहीं रहा था। तो जो मिसेस जॉन उसको खिलाने लगती है अपने आप से। तो जंकुक ने थोड़ा सा कहता है बस मतलब सा हल्का सा बोलता है। तो फिर ना उसकी मदर उसके इतने टाइम बाद उन्होंने फाइनली उसकी वॉइस सुनी थी। तो फिर ना उसके आइस में टीयर्स आ जाते हैं और जंकुक की तरफ देखते हैं। जंकुक तो बिल्कुल चुप हो चुका था, अगेंस्ट बिल्कुल चुप हो चुका था एंड सारे फैमिली से उसको देख रही थी। जंकुक ऐसा पर्सन था जैसे सब लव करते थे, इवन कि उसके अंकल आंटी भी जंकुक से बहुत बहुत ज्यादा लव करते थे क्योंकि जंकुक बहुत ज्यादा ओबीडियंट बॉय था। ऑफ कोर्स पेरेंट्स इस तरह के बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो बहुत ज्यादा ओबीडियंट होता है, सारी बातें मानता है। तो जंकुक वैसे ही चाइल्ड था, बट राइट नाउ उसकी जो कंडीशन थी सबके सामने थी एंड जंकुक को कहीं भी ब्लेम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जानते जंकुक इस तरह का करेक्टर का पर्सन है ही नहीं। तो कुछ भी होगा जंकुक की गलती नहीं हो सकती। सारे बिल्कुल जंकुक के स्पॉट में थे एंड जो इधर जंकुक की हालत देखना, दोनों को रोना भी आ रहा था, पेन भी हो रहा था एंड उनको हर्ट भी हो रहा था कि वो अपने ही बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, उनको भी इग्नोर कर रहा है। एंड ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होता है। होप आपको अच्छा लगा। सो टाटा बाय बाय।